ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड का दूसरा पाठ यानी मीराबाई पढ़ेंगे। उनके पद को देखेंगे कि किस प्रेम के भाव को उसमें पिरोया गया है। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों, पदावली शीर्षक क्या है? पदावली, पद प्लस अवली। दीपावली भी आने वाली है। अवली का अर्थ क्या है? समूह, माला, पंक्ति। ठीक है। पद का क्या अर्थ है? पद, ये सूर के पद हो गए, मीरा के पद हो गए, इनकी जो काव्य कृति है उसको पद बोला गया। क्यों? क्योंकि ये जो चलते फिरते हुए एक पद का अर्थ पैर भी होता है। तो ये सब लोग श्री कृष्ण की भक्ति में, प्रेम में चलते फिरते यहाँ वहाँ जो गाया करते थे, जो पद्य था उसको पद कहा गया। और उसकी अवली, समूह, यानी उनके काव्य की, उनकी रचना की, उनके पद की जो अवली है वो क्या है? पदावली है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई को पढ़ेंगे। क्या कह रही हैं? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। प्यारे बच्चों, आप लोग मुझसे बहुत बेहतर गा सकते हैं, बहुत बच्चे बच्चियां गाती भी हैं। आप लोग गाने का प्रयास किया करिए, क्योंकि जब आप गाएंगे तो जीवन पर्यंत आपके मन मस्तिष्क में ये पंक्तियां और इसके साथ साथ इसकी व्याख्या निहित रहेगी। जब भी आप इसको गुनगुनाया करेंगे, व्याख्या दोहराती हुई चलेगी, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी फिर दोबारा याद करने की आप लोगों को। ठीक क्या है? आप पूरा वाचन करिएगा। हम देखते हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित सुदूर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। अर्थ क्या है? एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं, फिर इसको वाक्य में हम लोग पिरो देंगे। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, नंद के लाल, लाल यानी श्री कृष्ण के लिए। मोर मुकुट मकराकृत का अर्थ होता है मछली की आकृति का कुंडल। ठीक, मकराकृत, मकर का अर्थ होता है मछली, मकराकृत, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, मकर प्लस आकृत, यानी मछली की आकृति का जो कुंडल है वो कान में लगा हुआ है। अरुण तिलक दिए भाल, अरुण का अर्थ होता है लाल, और जो लाल तिलक लगाए हुए हैं मस्तक पे। मोहनी मूरति, जिनकी छवि, मूरति का मतलब पूरी छवि वाली बात, कि मोहनी मूरति, सांवरी सूरति, ठीक, कि जिनकी सूरत, मूरत मोहनी है, सांवली सूरति है। नैना बने विशाल, विशाल का विशाल, बड़े बड़े, नैना बने विशाल यानी बड़े बड़े नैन हैं। अधर सुधारस, अधर का अर्थ होता है होठ, नीचे वाला होठ जो होता है उसको अधर बोलते हैं। सुधारस, हाँ, अमृत रस से युक्त होठों पर मुरली राजत सुशोभित हो रही है। उर का मतलब है हृदय, वक्षस्थल, हृदय। राजत का अर्थ यहाँ सुशोभित होना है। बैजंती माल, बैजंती की माला, बैजंती क्या? बैजंती पुष्प आप लोग सर्च करके देखिएगा, पता चलेगा। छोटे छोटे फूल पुष्प होते हैं गोले गोले से, उसका पुष्प के जो दाने होते हैं, ठीक, तो उसकी माला, वन पुष्पों की माला उनके गले में सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका, छोटी कम, क्षुद्र का अर्थ है छोटी छोटी, घंटिका, घंटियाँ, कटितट, कटी का अर्थ होता है कमर, कमर के तट पर सुशोभित है, यानी कमर के तट पर क्या घंटियाँ सिर्फ नहीं, वो करधनी में, यानी करधनी में बंधी हुई छोटी छोटी घंटियाँ उनकी कमर पर सुशोभित है। नुपुर का अर्थ होता है पायल, शब्द यानी पायल के जो शब्द है, जो ध्वनि है वो रसाल, रस से युक्त है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, कि मीरा बाई जी कहती हैं कि प्रभु संतन, संतों को, अपने
जो है कि सज्जनों को, भक्तों को सुखदायी सुख देने वाले हैं। भक्त बत्सल यानी भक्त वत्सल, वत्सल का अर्थ, बत्सल का वत्सल यानी प्रेम करने वाले, भक्तों से प्रेम करने वाले गोपाल यानी श्री कृष्ण। अब अर्थ जान लेते हैं कि क्या है। अच्छा, इसका जो है कि संकेत पहले डाल लेंगे, पहले संकेत चलेगा, फिर उसके बाद कि संदर्भ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पदावली नामक शीर्षक से उद्धृत हैं, जो कि मीराबाई द्वारा रचित काव्य मीरा सुधा सिंधु से संकलित की गई हैं या ली गई हैं। ठीक है, एक जगह उद्धृत शब्द का प्रयोग करेंगे, एक जगह लिया गया है या ली गई हैं। पंक्तियां हैं तो ली गई हैं, ठीक है, पद्यांश है तो लिया गया है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, प्रसंग। प्रसंग क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, इसमें मूल भाव क्या है, यानी प्रसंग में वही चीज़ लिखते हैं, इसका पूरी चीज़ का निकाल के सार, निष्कर्ष, मूल भाव उसमें लिख देते हैं प्रसंग में। तो प्रसंग क्या है प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पदावली में मीराबाई पूरे सौंदर्य से पूर्ण श्री कृष्ण को अपने नेत्रों में बसने के लिए कह रही हैं, बसने का अनुरोध कर रही हैं। क्या कह रही हैं कि मेरे नेत्रों में बस जाइए, यानी उनके पूरे सौंदर्य का वर्णन करते हुए ऐसे सौंदर्य पूर्ण श्री कृष्ण को अपने नैनों में बसाने की बात कह रही हैं। व्याख्या क्या प्यारे बच्चों, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। हाँ प्यारे बच्चों की व्याख्या क्या, हाँ प्यारे बच्चों की व्याख्या क्या, कि श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी या श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई जी कहती हैं कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट विराजमान है, जिनके कानों में मछली की आकृति का मकरकृत मछली की आकृति का कुंडल सुशोभित है, जो अपने मस्तक पर, माथे पर लाल तिलक दिए हुए हैं, ऐसे श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में बस जावें। और क्या कहती हैं, जिनकी छवि, मूर्ति के लिए छवि शब्द का प्रयोग कर लेंगे, कि जिनकी छवि मन को मोह लेने वाली है, कि जिनकी छवि मन को मोह लेने वाली है, जो सांवले वर्ण वाले हैं, सांवरी सूरती, जो सांवले वर्ण वाले हैं, वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, ठीक है, वर्ण का अर्थ शरीर, कि जो सांवले वर्ण वाले हैं, जिनकी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर आँखें हैं, जिनकी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर आँखें हैं, ऐसे श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में बस जावें, ऐसे श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में बस जावें। और आगे क्या कहती हैं कि अमृत रस से युक्त होठों पर, जिनके अमृत रस से युक्त होठों पर मुरली सुशोभित है, राजत का अर्थ सुशोभित है, और जो अपने गले में वैजंती की माला धारण किए हुए हैं, और जिनके कमर में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां बज रही हैं या सुशोभित हो रही हैं, जिनके पैरों में बंधी घुंघरू की ध्वनि बड़ी ही मधुर है, जिनके पैरों में बंधी घुंघरू की ध्वनि बड़ी ही मधुर है, ऐसे श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में बस जावें। मीराबाई अंत में क्या कहती हैं कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी संतों को, सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले हैं, वे अपने भक्तों से प्रेम करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में बस जावें। प्यारे बच्चों, अब इसका काव्यगत सौंदर्य लिख लेना है। काव्यगत सौंदर्य क्या, कि भाषा क्या है, इनकी भाषा प्यारे बच्चों मिश्रित है। इनकी भाषा में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, हिंदी युक्त है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। और छंद क्या है प्यारे बच्चों, छंद गीतात्मक छंद लिख लेना, संगीतात्मक या गीतात्मक छंद या गेय पद लिख लेना। और रस क्या है, श्रृंगार और भक्ति रस। और प्यारे बच्चों अलंकार देखते हैं कि क्या है, इसमें हम लोगों को क्या क्या दिख रहा है कि अनुप्रास, क्या है प्यारे बच्चों, अनुप्रास अलंकार। कहाँ, मोर मुकुट मकराकृत में मवड़ की आवृत्ति हो गई, बने विशाल में बवड़ की आवृत्ति हो गई, कटी तट में कवड़ की आवृत्ति हो गई, अनुप्रास अलंकार हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं।
पायो जी हैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर जायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। प्यारे बच्चों, इसका संकेत डाल लेंगे पहले आप लोग, फिर उसके बाद प्रसंग क्या है, प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में मीराबाई ने सतगुरु की कृपा से प्राप्त होने वाले अनमोल धन राम नाम का महत्व बताया है। इसमें क्या, अनमोल धन राम नाम के महत्व को बताया है प्यारे बच्चों। अब इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी कि श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका, उपासिका का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, उपासना करने वाली, उपासक का अर्थ है कि उपासना करने वाला, उपासक, ठीक। उपासना क्या है, भक्ति, पूजा, प्रार्थना। हालांकि कोई भी शब्द एक दूसरे का 100% पर्यायवाची नहीं हो सकता है, प्रार्थना और उपासना में अंतर है, ठीक है। समझने के लिए समझेंगे, लेकिन शब्द का प्रयोग उपासक उपासिका शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब क्या है प्यारे बच्चों, पहले कठिन शब्द का अर्थ जान लेते हैं कि पायो जी मैं है का मैं तो राम रतन धन पायो, ठीक है। राम रतन धन में जो है कि रूपक अलंकार है प्यारे बच्चों, ठीक है, कि राम रूपी अनमोल धन या रतन, राम रूपी अनमोल रतन, ठीक है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, अमोलक का अर्थ है जिसका कोई मोल ना हो, ऐसी वस्तु यानी राम नाम रूपी जो अमूल्य वस्तु है वो अमोलक है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। कृपा का अर्थ है कृपा कर अपनायो, अपना लिए हैं। जन्म जन्म की पूंजी पाई, यहाँ जन्म जन्म में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई का अर्थात जो जन्म जन्म से इकट्ठी मेरी पूंजी थी यानी पुण्य कर्म थे जो इकट्ठे थे वो इस जन्म में पा गई हैं। और जो जग में सभी खुआयो, जिसको सभी जग में खो देते हैं। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवाए, खर्चे नहीं कोई, जो खर्च नहीं होता जिसे चोर न ले सके। दिन दिन बढ़त सवायो, जिसमें दिन दिन सवायो का अर्थ है सवा गुना, जिसमें बढ़त होती है। फिर उसके बाद सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर जायो। भव सागर का मतलब इस संसार रूपी, इस संसार के दुख कष्ट रूपी सागर से, ठीक, इस संसार के दुख कष्ट रूपी सागर से तरने वाली बात है। प्यारे बच्चों, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, नागर का अर्थ है चतुर। जिस प्रकार से नागरी पढ़े थे आप लोग, नागरी कहाँ पढ़े थे, पढ़े थे नागरी क्या, गिरिधर नागर, नागर का अर्थ है चतुर, और गिरिधर गिरी को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे, ठीक है। हरख हरख, हरख हरख का अर्थ है वो प्रसन्न प्रसन्न हो करके जस गायो, उस यानी प्रसन्न हो के हम श्री कृष्ण के अपने प्रभु के गुण का गान करते हैं। प्यारे बच्चों, अर्थ जान लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। प्यारे बच्चों, मीराबाई जी कहती हैं कि मुझे तो राम नाम या राम नाम रूपी अनमोल धन मिल गया है, राम नाम रूपी अनमोल धन प्राप्त हो गया है। ऐसी अमूल्य वस्तु मेरे सतगुरु ने, ऐसी अमूल्य वस्तु मेरे सतगुरु ने मुझ पर कृपा करके मुझे दिया है, जिसे मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपना लिया है। प्यारे बच्चों, एक बात है कि आप लोगों को काव्य पढ़ते समय हमेशा ये प्रश्न बनेगा, मेरे मन में हमेशा बनता था जब मैं पढ़ता था उस समय, तो क्या कि जो बातें लिखी नहीं हैं वो कहाँ से बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, काव्य भाव प्रधान होता है, जब भाव की प्रधानता आप देखेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे तब स्वयं ही पता चल जाएगा। और दूसरी बात, गद्य और पद्य में, आपके किताब के शुरुआत में ही गद्य और पद्य के अंतर में बताया गया है कि गद्य और पद्य में अंतर क्या है, जिसमें एक अंतर ये भी है कि गद्य क्या है, उसमें वाक्य पूरे होते हैं, और पद्य में क्या है, विरला हुई कोई वाक्य पूर्ण होता है, मुश्किल से कोई वाक्य पूर्ण मिल गया। क्यों? क्योंकि पद्य में संकेत में ही बातें कही जाती हैं और ये भाव प्रधान होती हैं, इसमें व्याकरण के नियमों पर ध्यान नहीं दिया जाता, कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें व्याकरण के नियम पर इसकी रचना नहीं होती है कि पूरा वाक्यबद्ध हो, इस शब्द का प्रयोग इस जो है कि क्रिया के बाद होगा या कर्म के बाद होगा, या विशेषण शब्द का प्रयोग इसके बाद होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो ये भाव प्रधान है, इसलिए संकेत, उस भाव को हम जानेंगे, फिर उसको जो है कि
वाक्यबद्ध करेंगे। जब तक उस भाव को नहीं जानेंगे हम कर ही नहीं पाएंगे व्याख्या। ये जानना जरूरी है कि किस भाव भूमि पर उसकी सर्जना हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि जिसे मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपना लिया है, जन्म जन्म की पूंजी पाई। मीराबाई कह रहे हैं कि ये जो अमूल्य वस्तु, राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु मेरे सद्गुरु ने मुझे दिया है, पूर्व जन्मों की पूंजी है कि कई जन्मों से इकट्ठा जो पुण्य कर्म है, जो इकट्ठा हो रहा था, वह निधि, वह अमूल्य निधि मुझे अब जाके प्राप्त हुई है, जिसे जग में सभी खुआ देते हैं। कि जन्म जन्म के पुण्य कर्म जो इकट्ठा हुए होते हैं, जिसके प्रभाव से ईश्वर की प्राप्ति होती है, इस भवसागर से पार हुआ जाता है, उसे जग में सभी खुआ देते हैं, और जिसकी वजह से वो इस जन्म में मुझे प्राप्त हो गई है मेरी सद्गुरु के कृपा से। और ये क्या है? ये ऐसा धन है, ये राम नाम रूपी धन ऐसा है, ये ऐसा खजाना है जो कभी खर्च नहीं हो सकता, और कोई चुरा नहीं सकता। चोर न ले वही, चोर भी इसे चुरा नहीं सकता। और दिन दिन बढ़त सवायो, जिसमें दिन प्रतिदिन यानी हमेशा सवा गुना की वृद्धि होती है, जो प्रतिदिन बढ़ता जाता है। ऐसा धन है कि खर्चा नहीं होगा। ये राम नाम रूपी जो धन मुझे सद्गुरु ने मुझे मिला है, इसका कोई खर्चा नहीं है, चोर नहीं चुरा सकता है, और दिन पर दिन बढ़ता भी है। और क्या है? सत की नाव खिवटिया सद्गुरु भव सागर तर जायो। अब इस लाइन को गौर से समझना। क्या है कि सत्य की नाव खिवटिया सद्गुरु भव सागर तर जाओ। भव सागर क्या है? इस संसार के दुख कष्ट रूपी सागर, ये सागर है, रूपक अलंकार है यहाँ पर। ठीक है, भव सागर, कि इस संसार के दुख कष्ट रूपी सागर की बात हो रही है। तो क्या कह रही हैं कि इस संसार के दुख कष्ट रूपी सागर से पार होने के लिए जो सत्य की नाव है, उसके खेवनहार मेरे सतगुरु हैं। कि क्या? कि संसार के दुख कष्ट रूपी सागर से पार होने के लिए जो सत्य की नाव है, उसके खेवनहार, खेवटिया उसके केवट, उसके खेवनहार मेरे सतगुरु हैं, और जिस पर सवार होकर मैं इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाऊंगी, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊंगी। प्यारे बच्चों, अंत में मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरख हरख जस गायो। के अंत में मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो स्वामी, मेरे एकमात्र स्वामी, वे चतुर गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। और मैं हरख हरख, मैं प्रसन्नता के साथ जिनका गुणगान करती रहूंगी। ठीक, यहाँ पर राम और कृष्ण जो हम अवतार वाली बात मानते हैं, वो स्पष्टतः दिखाई दे रहा है कि युग युग में प्रभु अलग अलग नामों से अवतार लेते हैं। और मैं तो श्री कृष्ण की दीवानी हूँ, और मैं श्री कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब इसका काव्यगत सौंदर्य क्या है? काव्यगत सौंदर्य वही भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, और छंद वही संगीतात्मक पद या गेय पद। फिर उसके बाद रस क्या है? इसमें रस है भक्ति रस और शांत रस। भक्ति और शांत, ऊपर तो भक्ति रस है, ठीक है, कि मेरे सद्गुरु ने ऐसा अमूल्य धन दिया है, ठीक है, यहाँ भक्ति भाव। और सत्य की नाव खेवटिया सद्गुरु, ये जीवन मरण के विचार में आपको ले जा रही है। इस संसार से विरक्त होने की बात इसमें दिखाई दी है। इस संसार के कष्टों को दर्शाया गया है और उससे पार होने की तरफ संकेत किया गया है। क्या है यहाँ पर? शांत रस है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगला देखते हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अनमोलक मोल, याही को सब जानत हैं, लियो री आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दिन्यो, पूर्व जन्म को कोल। प्यारे बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं कि मायरी, कि हे माई, मैंने लियो गोविंदो मोल, श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। कोई कहे छाने यानी कि छिपकर, कोई कहे चुपके से, लेकिन मैंने तो लियो री बजंता ढोल यानी ढोल बजा बजा कर
डंके की चोट पर बजंता ढोल बजा बजा कर उन्हें अपनाया है। कोई कहे महंगो, कोई कहे सोहंगो। महंगो का अर्थ महंगा है, कोई कहे सोहंगो सस्ता है, लेकिन मैंने तो तराजू पर तोल के भली प्रकार से, यानी तराजू पर तोलने का अर्थ क्या है, भली प्रकार से सोच विचार करके तब लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहता है कालो, काले हैं, कोई कहता है गोरो, गोरे हैं। लियोरी अनमोलक मोल, कि मैंने अनमोल मोल देकर ले लिया है। ठीक, अनमोल मोल देकर ले लिया है, जिसका कोई मोल ही ना हो, ऐसा मोल। यहाँ पर रूपक दिख रहा है प्यारे बच्चों। याही को सब जानत हैं, लियोरी आँखी खोल। क्या, याही को सब जानत हैं, लियोरी आँखी खोल, ये तो सभी जानत का अर्थ है जानते हैं। ठीक है। मीरा को प्रभु दर्शन, दर्शन का अर्थ है दर्शन, दिन्यो दिए। पूर्व जन्म को कोल, कोल का अर्थ है प्रतिज्ञा, कौल का अर्थ है प्रतिज्ञा, यानी पहले जन्म में जो श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी, मुझे वचन दिया था, उसी को पूरा करने के लिए मुझे दर्शन दिए हैं। प्यारे बच्चों देखते हैं क्या है व्याख्या कि इसका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद में मीरा जी श्री कृष्ण के बड़े सोच विचार कर, कि श्री कृष्ण को बड़े सोच विचार कर अपनाने की बात कर रही हैं। इससे उनके प्रति, यानी श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम भाव परिलक्षित होता है। यानी इसमें उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव दिखा है और उन्हें सोच समझ कर विचार करके अपनाने की बात, खरीदने की बात, मोल लेने की बात कही है। ठीक है प्यारे बच्चों, व्याख्या कि श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा कहती हैं कि मायरी के माई, माई मैं तो गोविंदो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। कोई कहे छाने, कि कोई क्या कहता है, कोई कहता है छाने यानी छिपकर, कोई कहता है चुपके से, लेकिन मैंने तो डंके की चोट पर ढोल बजा बजा कर, गली गली बताकर श्री कृष्ण को मोल लिया है, अपनाया है। कोई कहे महंगो, कोई कहे सोहंगो, कोई कहता है महंगे हैं, कोई कहता है सोहंगो सस्ते हैं, लेकिन हे माई लियोरी तराजू तोल, मैंने तो तराजू पर तोल के एकदम भली प्रकार से सोच विचार कर श्री कृष्ण को खरीदा है, उन्हें अपनाया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कि कोई कहता है काले हैं मेरे श्री कृष्ण, कोई कहते हैं, कोई कहता है गोरो, कि मेरे गोपाल को कोई गोरा कहता है, कोई काला कहता है, लेकिन चाहे जो भी हो, काले हों चाहे गोरे हों, मेरे स्वामी मेरे हैं और उन्हें मैंने अनमोलक मोल, अमूल्य मोल देकर खरीद लिया है, अमूल्य मोल। इसलिए यहाँ पर रूपक प्रतीत हो रहा है प्यारे बच्चों कि जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, ऐसा मोल देकर ले लिया है। याहू को सब जानत है, ये तो सभी जानते हैं। क्या, लियो री आँखी खोल, कि मैंने भली प्रकार से आँखों को खोल कर लिया है। भले ही सब चाहे जो भी बातें कह रहे हों, लेकिन ये सभी जानते हैं कि मैंने भली प्रकार से आँखें खोलकर सबको बताकर गली गली डंकी की चोट पर बाजा बजा बजा कर, ढोलक बजा बजा कर उन्हें लिया है। यानी भजन कीर्तन गाते फिरती थी वो गली गली मीराबाई। तो क्या, मीरा को प्रभु दर्शन दिनो, पूर्व जन्म को कोल, कि क्या कह रही हैं कि इस वास्तविकता को तो कोई जानता ही नहीं है, नहीं तो ऐसी सब फालतू बातें कौन करता। इस वास्तविकता का तो किसी को पता ही नहीं है कि मेरे श्री कृष्ण, मेरे स्वामी ने पूर्व जन्म में दिए हुई प्रतिज्ञा, पूर्व जन्म में दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए मुझे दर्शन दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका काव्यगत सौंदर्य क्या है प्यारे बच्चों की भाषा वही राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। फिर उसके बाद छंद क्या है, संगीतात्मक पद या गेय पद जिसे गाया जाए, जिसमें संगीतात्मक पद। और फिर प्यारे बच्चों क्या है, रस क्या है प्यारे बच्चों, भक्ति और शांत रस। और क्या है, अलंकार प्यारे बच्चों अनुप्रास। ठीक, और अनमोलक मोल में रूपक अलंकार।